जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, एक टेक्निकल रुकावट आने के कारण डिस्कनेक्ट हुआ था। अब फिर से उस विषय पर हम बात करते हैं जिसका आज विशेष चर्चा के लिए रखा गया है। सबसे पहले सभी बहुजनों को बुद्ध जयंती के अवसर पर हार्दिक हार्दिक बधाई। तथागत भगवान गौतम बुद्ध का जो जयंती है पूरा विश्व मना रहा है और तथागत बुद्ध की विचारधारा और उनका आंदोलन पर पूरे देश भर में और पूरे विश्व भर में चर्चा हो रही है। तथागत भगवान गौतम बुद्ध का 4 प्रमुख स्थलों में एक प्रमुख स्थल है बुद्ध गया। गया या बुद्ध गया, गया शब्द कैसे बना? गयान शब्द से बना। गयान शब्द मगही भाषा का शब्द है। पहला ओरिजिनल शब्द है मगही भाषा का गयान। ये हो गया ज्ञान। तथागत भगवान बुद्ध को जहां ज्ञान प्राप्त हुआ वह स्थली बुद्ध गया है। सम्राट अशोक ने ही तथागत भगवान गौतम बुद्ध के जो पवित्र स्थल है वहां पर वो गए और तथागत भगवान गौतम बुद्ध के अस्थियों को इकट्ठा किया जो पहले 8 गण के राजाओं के पास थी। तथागत भगवान गौतम बुद्ध के धातुओं के आधार पर पूरे भारत भर में और भारत के बाहर ग्रीक तक सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप बनाए। सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप क्यों बनाए? तो ऐसी मान्यता है कि तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने 84,000 उपदेश किए थे, महत्वपूर्ण उपदेश किए थे। उसकी याद में 84,000 स्तूप बनाए। सम्राट अशोक जब लुम्बिनी गए तो वहां पर उन्होंने लिखा कि यह तथागत बुद्ध का जन्म स्थली है। इस आधार पर इतिहासकारों को यह जानना और समझना आसान हो गया कि यह बुद्ध का जन्म स्थल है। इस मायने में अगर देखा जाए तो सम्राट अशोक ये बुद्ध के पहले चरित्रकार है। सम्राट अशोक को ब्राह्मणों ने जानबूझकर दबा के रखा था और इतिहास को ढका के रखा था, मगर अंग्रेज अधिकारियों ने बुद्ध की खोज करते हुए ये कौन राजा, प्रियदर्शी राजा के शिलालेख को किस राजा के है, इसका जब उन्होंने खोजबीन किया, उस लैंग्वेज को डिकोड किया, तब ये महान व्यक्ति सम्राट अशोक का इतिहास भी सामने आया और तथागत बुद्ध की और सम्राट अशोक की ऐतिहासिक पार्श्वभूमि भी दुनिया के सामने आई। सबसे पहले 1860 में बुद्ध गया स्थली के बारे में एक अंग्रेजी अखबार में एक न्यूज छपकर आई। उस न्यूज में यह जानकारी लिखी गई थी कि यह बुद्ध का ज्ञान स्थल है और यहां पर रख रखाव नहीं है और इस जगह पर महंतों का कब्जा होने के कारण इसको काफी समय से डैमेज भी करने का काम किया गया है। पहली बार दुनिया के सामने यह बात उजागर हुई। उसके लिए और एक व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, मैथ्यू आर्नोल्ड। इन्होंने बुद्ध का अंग्रेजी में काव्य में चरित्र लिखा जिसका नाम है लाइट ऑफ एशिया। बुद्ध गया की चर्चा विश्व में मैथ्यू आर्नोल्ड की किताब लाइट ऑफ एशिया के कारण भी होना शुरू हुई थी। उसके पश्चात अंग्रेज लोगों ने कुछ अधिकारियों को, जिसमें मिस्टर बेगलर भी थे, इनके माध्यम से उसका सर्वेक्षण करने के लिए भेजा गया था। उस दरमियान एक विवाद ऐसा हुआ क्योंकि बिहार प्रांत और गया प्रांत ये बंगाल प्रेसिडेंसी में आता था। लॉर्ड कर्जन के पास एक कंप्लेंट गई बर्मा के राजा की कि मैंने, वो बुद्धिस्ट राजा था, उसकी कंप्लेंट गई कि मैंने कुछ वहां
दान के रूप में सोना चांदी भेजा गया है, मगर महंत ने उसको चोरी कर लिया है। जब महंत को पूछा गया कि यह क्या मामला है, तो महंत ने उस बात के लिए इनकार किया, मगर उसने यह दावा किया कि यह जगह जो है ये हमारी है, हम ब्राह्मणों की है। लॉर्ड कर्जन के लिए या ब्रिटिश सरकार के लिए यह भी समस्या थी। महंत की मानते हैं तो भी समस्या है, अगर बर्मा के बुद्धिस्ट राजा की नहीं मानते हैं तो अंग्रेजों का अलग अलग जगह पर जो राज था उसके लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती थी। इसीलिए अंग्रेज सरकार ने उसका एक्सकेवेशन करने का, यानी सम्राट अशोक द्वारा निर्मित जो प्राचीन बुद्ध विहार है वो कौन सी जगह पर है उसका उत्खनन करने की जिम्मेदारी उस समय के मान्यता प्राप्त आर्कियोलॉजिस्ट सर जनरल मेजर कनिंघम इनको लगाई। सर मेजर जनरल कनिंघम ने बुद्ध गया का एक्सकेवेशन किया। इतना बढ़िया और इतना बेहतरीन वो स्कॉलर थे कि उन्होंने सम्राट अशोक द्वारा निर्मित कौन सी जगह है उसका पता लगाया। तथागत भगवान बुद्ध जिस पेड़ के नीचे, बोधि वृक्ष के नीचे बैठे थे, वहां पर रत्न जड़ित वज्रासन की जो प्रतिमा सम्राट अशोक ने बनाई थी उसका खोज किया गया। 1890 में ये बहुत ही ऐतिहासिक कार्य होता है कि तथागत भगवान गौतम बुद्ध के द्वारा जो जगह पवित्र मानी गई पूरे विश्व में, उस जगह की खोजबीन कर ली गई। मेजर जनरल कनिंघम के द्वारा जो एक्सकेवेशन किया गया उसका ये रिपोर्ट हम लोगों ने 2 साल पहले ही प्रकाशित किया है। ये एक्सकेवेशन रिपोर्ट के माध्यम से कुछ बातें सामने आ गई कि वो जगह बुद्धिस्ट लोगों की है, मगर आज उसके ऊपर महंत ब्राह्मणों का कब्जा है। मेजर जनरल कनिंघम को केवल एक विवाद वाले जगह को ही हल करने के लिए कहा गया था। वो जगह थी कि सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया विहार का लोकेशन किस जगह पर है। मेजर जनरल कनिंघम ने उन सारे तथ्यों को ढूंढ लिया और यह प्रमाणित किया कि सम्राट अशोक द्वारा बनाया हुआ वो जगह है। सम्राट अशोक द्वारा जो प्रतिमाएं बनाई गई उसका भी ढूंढा गया। आपको जानकारी के लिए बताते हैं कि शशांक राजा ने बोधि वृक्ष को उखाड़ फेंका था। शशांक राजा एक ब्राह्मण था और बुद्ध धर्म के प्रति उसकी इतनी नफरत थी कि उसने बोधि वृक्ष को तक उखाड़ फेंका था। उसी जगह पर बाद में बोधि वृक्ष दोबारा आया और जो बिल्डिंग का ढांचा था उसकी उन्होंने छानबीन किया तो उसके अंदर मेजर जनरल कनिंघम को आश्चर्यजनक जानकारी मिली। उन्होंने सप्रमाण यह सिद्ध किया है कि विहार के बीचों बीच अंदर एक स्तूप था। एक स्तूप का आकार का एक हिस्सा था छोटा, और उसके पास में ही दिया लगाने की एक चीज थी। इन महंत ब्राह्मणों ने जब कब्जा किया तो उन्होंने जो मुख्य बुद्ध विहार के बीचों बीच जो स्तूप था इसको तोड़ मोड़ करके उसको शिवलिंग में परावर्तित किया गया। यह मेजर जनरल कनिंघम ने सप्रमाण सिद्ध किया। यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि शंकराचार्य ने 7वीं शताब्दी में बुद्ध गया पर हमला किया था। आज भी आप अगर बुद्ध गया जाओगे तो बुद्ध गया की विहार के सामने की आधी जगह यह शंकराचार्य के मठ के नाम पर कब्जा कर चुकी है, और कुछ हिस्सा जगन्नाथ मंदिर के नाम पर महंत ब्राह्मणों ने कब्जा किया हुआ है। आप देखते हैं कि वहां क्या क्या मिला। मेजर जनरल कनिंघम कहते हैं कि ह्यूएनसन की अगर बात को माना जाए तो उसने जो देखी हुई जो चीजें हैं वो यहां आपको मिलती है। यह स्थान उरीवेला के नजदीक का स्थान है।
बुद्ध अपने साथियों से जिनसे उनके मतभेद हुए थे वहां से निकलकर उरीवेला इस विभाग में आए, वहां पर वो रहे, उन्हीं लोगों से भोजन ग्रहण किया। बुद्ध ने निरंजना नदी को क्रॉस किया, तब उसको एक अंध नाग मिला। अंध नाग का मतलब यह भी माना जाता है कि आदिवासियों में एक आंध नाम की ट्राइब्स कम्युनिटी है। तो ये अंध नाग का मतलब है वो आंध जो आज भी आदिवासी लोग अपने को आंध कम्युनिटी के साथ को रिलेट करते हैं, वो उसके साथ उसका संबंध है। बुद्ध वहां से निकले, बोधि वृक्ष के नीचे रुके, 7 दिन निरंतर चिंतन किया। और नाग राजा की लड़की सुजाता जब वहां आती है तो वो एक नाग ऋषि की खोज में आती है और उसे पता चलता है कि जिसे मैं ढूंढ रही हूं वही है। तो सुजाता बुद्ध को खीर देती है। खीर का महत्व बौद्ध साहित्य में क्यों है? तो बुद्ध का जो शरीर एकदम ग्लानि युक्त हुआ था, थक चुके थे, शरीर में जान न के बराबर थी, उस समय सुजाता की खीर ने बुद्ध को ताकत दिया और बुद्ध ज्ञान को प्राप्त कर चुके। मिस्टर जनरल कनिंघम का यह भी कहना है कि उस स्थान पर उसका स्ट्रक्चर इतना बढ़िया था, जैसे युवन संघ ने देखा है, फैयान ने देखा है। तो उसका जो मंदिर का ऊंचा वाला हिस्सा है, उस वहां तक 4 मंजिल के, उसके आसपास में 4 मंजिल के बुद्ध विहार थे। उनकी मानी जाए तो वहां पर 10,000 भिक्खु एट ए टाइम निवास कर सकते थे। इतने बड़ा संघराम का वहां निर्माण हुआ था। ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो यह सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा विहार माना जा सकता है, जिसके पास इतने बड़े 4 मंजिल के संघराम थे। जानकारी में यह भी बात सामने आई कि मेजर जनरल कनिंघम का कहना है कि मुख्य विहार में जो बुद्ध मूर्ति है वो बाद में वहां रखी गई है, मगर मुख्य बुद्ध मूर्ति आज भी गायब है। और वो बुद्ध मूर्ति कहां पर हो सकती है? तो उसको मर्यादा थी, इसलिए उसने अपने रिपोर्ट में लिखा कि बुद्ध की जो युवन संघ ने देखी हुई जो मूर्ति है, उसका जो वर्णन किया है, वो मूर्ति यहां पर स्थित नहीं है। मगर मेरा यह दावा है कि यह बुद्ध मूर्ति आपको जो महंत ब्राह्मण है इसके घर में मिलेगी, और वो भी महंत ब्राह्मण के घर के दीवार में दबी हुई आपको मिलेगी। मेजर जनरल कनिंघम ने यह दावा किया है कि महंत के घर की अगर जांच पड़ताल की गई तो महंत के दीवारों के अंदर बुद्ध की मूर्तियां दबी हुई आपको दिखाई देगी। यह आज भी आश्चर्यजनक बात है कि जब मैं पिछले साल वह बुद्ध गया में गया था तो मेरी भी इच्छा हुई कि जो मेजर जनरल कनिंघम ने जो बात कही है उसको हम आज भी जाकर देख सकते, क्या मामला है। जब मैं महंत की कोठी में घुसा था तो महंत की कोठी में मैंने लगभग 50-60 बड़ी बड़ी मूर्तियां देखी थी, और उनको कपड़े से लिपेटा गया था। और वहां आज भी बुद्ध के स्तूप जो है वो उल्टे पुल्टे पड़े हुए हैं, और उसका ऊपरी जो हिस्सा है जिसमें एक गोलाकार हिस्सा है, वो पंछियों को या कुत्ते को पानी पीने के लिए उस स्तूपों का महंत ब्राह्मण इस्तेमाल करता है। तो मेजर जनरल कनिंघम की बात एकदम सच है। और यह भी दुखद बात है कि मेजर जनरल कनिंघम ने जो ढूंढा, मगर पुरातत्व विभाग ने आज भी महंत ब्राह्मणों के कब्जे में जो बुद्ध की बड़ी बड़ी ऐतिहासिक मूर्तियां हैं, इसको अभी भी सार्वजनिक नहीं किया, या सरकार ने, पुरातत्व विभाग ने उसको अपने पोजीशन में नहीं लिया। यह भी कहा जाता है कि महंत के रसोई में सम्राट अशोक के शिलालेख के पत्थर पड़े हुए हैं, जिसके ऊपर वो रसोई की आम चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह भी जानकारी सामने आई कि महंत का जो निवास है यह सम्राट अशोक का वो निवास है जिसके ऊपर उसने कब्जा किया है।
1890 में क्लियर कट हो गया कि यह स्थान बौद्ध लोगों का है और इसके ऊपर महंत ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया है। 1890 साल चला जाता है और 1893 साल आता है और उस समय की ऐतिहासिक घटना घटित होती है। श्रीलंका के अनागरिक धर्मपाल जी बुद्ध गया आते हैं और वो अपनी आंखों से देखते हैं कि बुद्ध आज भी ब्राह्मणों के नियंत्रण में है और उन्हें मुक्त करना समय की जरूरत है। उन्हें देखकर इस बात के लिए भी दुख होता है कि बुद्ध को गेरुआ रंग से पोता गया है और बुद्ध को अलग अलग कपड़ों से बांध के रखा गया है। उन्होंने जिज्ञासा से पूछा तो उन्हें जानकारी मिली कि ये बुद्ध है ही नहीं, ये तो विष्णु है। उन्होंने ये जानकारी लेने के बाद जीवन में उन्होंने प्रण किया कि बुद्ध को तो हम नहीं देख पाए, मगर बुद्ध की विचारधारा को मानने वाला सिंहल देश है, श्रीलंका है, और उसे मुक्त करने की जिम्मेदारी मेरी है। अनागरिक धर्मपाल महंतों से चर्चा करते हैं, वहां के लोगों से वार्तालाप करते हैं और इस बात को वो अपने मैगजीन में बार बार छापते हैं और ये बात दुनिया के बौद्ध राष्ट्रों में फैल जाती है। और इसी सिलसिले में बौद्ध राष्ट्रों को समझाने के लिए वो जापान जाते हैं और जापान में वो जो बात रखते हैं वो यही बात है कि भारत मूलतः मातृभूमि है, बुद्ध धर्म की मातृभूमि है और उसके ऊपर ब्राह्मणों का नाजायज कब्जा है, उसको हटाने के लिए बौद्ध राष्ट्र को मदद करनी चाहिए। जापान में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें उन्होंने ये बात जोर से कही और जापान के राजाओं ने इसके लिए समर्थन दिया और उन्होंने अनागरिक धर्मपाल को एक बुद्ध की प्रतिमा भेंट की और उसे ये कहा गया कि आप महाबोधि महाविहार में इसको स्थापित करो, फिर देखते हैं कौन बुद्ध की प्रतिमा को विरोध करता है। ऐसा ही हुआ। अनागरिक धर्मपाल जी ने वो प्रतिमा अपने 3 भिक्षु साथियों को साथ में लेकर महाबोधि महाविहार में उसको स्थापित करना चाहा, तो महंत को यह जैसे ही खबर पता चली कि अनागरिक धर्मपाल यहां आ चुके हैं और बुद्ध की प्रतिमा स्थापित कर रहे हैं, अगर ऐसा हुआ तो ब्राह्मणों की चुंगल से महाबोधि विहार निकल जाएगा। अनागरिक धर्मपाल को धमकी देने के लिए खुद वहां ब्राह्मण महंत आया और गुंडों को साथ में लेकर आया और बुद्ध की प्रतिमा स्थापित की जा रही थी। उसी समय अनागरिक धर्मपाल और अन्य 3 भिक्षुओं को पत्थरों से लाठियों से मारा गया, उनके शरीर से खून निकल रहा था, मगर अनागरिक धर्मपाल वहां से हिले नहीं, वो डरे रहे, अब अड़िग रहे। और जब वहां अंग्रेजों की पुलिस आ गई तो उनका बयान लिया गया और उन्होंने सारी बात महंतों के खिलाफ, गिरी महंतों के खिलाफ अपनी कंप्लेंट दर्ज की। अब यह कंप्लेंट होना एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था, जिसके आधार पर बाद में कोर्ट में केस दर्ज हुआ। 1894-95 में कोर्ट के अंदर केस शुरू हुआ। अनागरिक धर्मपाल बना महंत ब्राह्मण। केस का इशू क्या था? केस का इशू यह था कि महाबोधि महाविहार किसका मालिकाना हक है, इसका रियल मालिक कौन है। जैसे आप देखते हो जब अयोध्या का मसला आया तो इसी मुद्दे पर केस चल रहा था कि उसके असली हकदार कौन है, उसके मालिक कौन है। ब्रिटिश पीरियड में भी बुद्ध गया के मालिक कौन है, इस पर केस चला। मगर आज के जजमेंट में और ब्रिटिश पीरियड के जजमेंट में जमीन आसमान का अंतर है। अब वो अंतर मैं दूसरे विषय में बताऊंगा। केस में यह मुद्दा चला कि इसका मालिकाना हक किसके पास है, और उस जजमेंट में बहुत कुछ महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं। आज की बुद्ध जयंती के अवसर पर तमाम बहुजनों को यह बात बताना
हमारी जिम्मेदारी हम मानते हैं कि उस जजमेंट में बहुत महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ गए। वो क्या तथ्य थे? वो वहां पर महंतों को कहा गया कि बुद्ध विहार पर तुम मालिक हो, इसके कुछ रिकॉर्ड लाओ, सबूत चाहिए हमें। अब महंत के लिए समस्या क्या हो गई थी कि अगर कहूं ये विहार मेरा है तो कोर्ट के सामने सबूत देना पड़ेगा। बोल तो दिया, लिखित में मेमोरेंडम तक दिया। जब महंत की अंग्रेज वकीलों ने और जज ने क्रॉस लिया, महंत पकड़ा गया और उस कोर्ट में यह कहा गया है कि महंत कोई भी रिकॉर्ड नहीं दे सका जिससे वो साबित कर सके कि बुद्ध विहार महाबोधि महाविहार का मालिक महंत है। इसका कोई महंत नहीं दे सका। यह बहुत महत्वपूर्ण है। मगर महंत ने दलील दी कि वो मैं उसका मालिक इसलिए हूं क्योंकि बुद्ध हमारा भी है। कोर्ट ने पूछा बुद्ध तुम्हारा, इसका क्या प्रमाण है? तुम तो लिखित में कोई रिकॉर्ड दे नहीं रहे हो। तो महंत ने कहा बुद्ध हमारा इसीलिए है क्योंकि बुद्ध विष्णु का अवतार है, और बुद्ध विष्णु का अवतार होने के कारण हम वह पूजा करते हैं। कोर्ट ने इस बात को खारिज कर दिया कि बुद्ध विष्णु का अवतार है। ये उसके मुंह से निकालकर सिद्ध कर दिया कि बुद्ध विष्णु का अवतार नहीं है। मगर कोर्ट ने जो तथ्य सामने लाए वो बहुत ही आश्चर्यजनक है, और इस बात की जानकारी कुशवाहा, मौर्य, शाक्य, शैनी इन ओबीसी लोगों में होना बहुत ज्यादा जरूरी है जो अपने आप को बुद्ध के वंशज मानते हैं। उस जजमेंट का निचोड़ आपको इस बहाने में बताना चाहता हूं। उस जजमेंट का निचोड़ क्या है? जैसा महंत ने जो कहा था कि बुद्ध विष्णु का अवतार है, तो इसके ऊपर जज ने, मैट जेफरसन नाम का जज है और वो गया का मैजिस्ट्रेट भी है, उसने अपने जजमेंट में कहा यह बुद्ध विष्णु का अवतार नहीं, इसका क्या प्रमाण है? तो उन्होंने कहा बुद्ध विष्णु के अवतार है यह कहने मात्र से ब्राह्मण महंत महाविहार के मालिक नहीं हो सकते। ब्राह्मणों ने जब भारत से बौद्ध भिक्षुओं का कत्लेआम किया और उन्हें भगा दिया, तब बुद्ध की मूर्ति को विष्णु के रूप में विकृत करके बुद्ध को विष्णु का अवतार मानकर पूजा करना यह ब्राह्मणों के षड्यंत्र का एक हिस्सा था। इस षड्यंत्र के द्वारा ब्राह्मणों ने बुद्ध के अनुयायियों को हिंदू बनाया, मगर बाद में बौद्धों पर पूर्णतः कब्जा किया। तब उन्हें बुद्ध की विष्णु के रूप में पूजा करने की जरूरत नहीं महसूस हुई। यानी जज साहब ने उसका एक जो मालिक होने का जो दावा था कि हम बुद्ध को विष्णु के रूप में मानते हैं, इस उसके दलील को ढूंढते हुए इस नतीजे पर पहुंचे कि एक तो ब्राह्मणों ने हिंसा किया और हिंसा करके बौद्ध विहारों पर कब्जा किया, भिक्षुओं को भारत से बाहर खदेड़ दिया, और बौद्धों को यह लगे उनको अपने धर्म में गुलाम बनाने के लिए उन्होंने झूठ मूठ का नाटक करके बुद्ध को विष्णु के रूप में पूजा किया। और जब उनका ये इंटरेस्ट पूरा हो गया तो कौन बुद्ध और क्या उसका नाम, ये कहने के लिए भी उन्हें लज्जा महसूस नहीं हुई। मैं आपको जानकारी के तौर पर यह बताना चाहता हूं कि अबुल फजल नामक अकबर का एक खास दोस्त था, मंत्रिमंडल का महत्वपूर्ण व्यक्ति था। उसने आईने अकबरी नामक किताब लिखी है। जब शहंशाह अकबर जम्मू कश्मीर के दौरे पर निकले थे, तब अबुल फजल भी उनके साथ गया था। उसका ब्यौरा उन्होंने आईने अकबरी में लिखा है। वो कहते हैं कि मैं शहंशाह के साथ इसलिए गया था क्योंकि मैंने एक अरबी में किताब पढ़ी थी, अबरू बिनाही ने बुद्ध मजहब के बारे में लिखा था,
और उनकी बात कितनी सच है, और ऐसे बुद्धिस्ट लोग भारत में रहते हैं क्या, तो उसकी जानकारी लेने के लिए मैं जम्मू कश्मीर में शहंशाह अकबर के साथ गया था। वहां मैं गया, वहां मुझे कई सारे बौद्ध लोग मिले, मगर मुझे वाद विवाद करने के लिए या जानकारी लेने के लिए वहां कोई विद्वान नहीं मिला। उन्होंने अपनी किताब में आईने अकबरी में उनके अल्फाज में यह कहा कि ब्राह्मण बुद्ध को अवतार मानते हैं, लेकिन वे इस मजहब को यानी बुद्ध धर्म को कबूल नहीं करते हैं, और बुद्ध को इस मजहब का शरीक यानी प्रमुख है ऐसा नहीं मानते। यानी अबुल फजल जो अकबर के समय का खास व्यक्ति है, वो भी ये कहता है कि ब्राह्मण बुद्ध को विष्णु का अवतार मानते हैं, मगर उसको अपने धर्म का प्रमुख है मानते नहीं है। यानी कोर्ट की बात को एक मैं क्रॉस एविडेंस दे रहा हूं। आगे उस जजमेंट में बहुत महत्वपूर्ण तथ्य बताते हुए यह साबित हो गया, ये कोर्ट ने यह साबित किया कि ब्राह्मणों ने अभी तक हमारे पास कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं दिया जिससे साबित हो सके कि वो उसके मालिक है। महंत महाविहार का कभी मालिक था, इसका इनके पास कोई सबूत नहीं है। मगर जज साहब ने उस जजमेंट में और एक आश्चर्यजनक स्टेटमेंट दिया। ये आज जो अपने आप को हिंदू कहने वाले जो लोग हैं, वो अज्ञानतावश अपने आप को हिंदू मानते हैं, कहते हैं, उनको जानना और समझना जरूरी है। जज साहब ने कहा ब्राह्मणों ने बुद्ध के अनुयायियों को हिंदू बनाने के लिए बुद्ध गया पर कब्जा किया। कोर्ट ने यह स्वीकार किया, कब्जा किया, मगर कब्जा करने के पीछे क्या मकसद था? तो कोर्ट ने, जज साहब ने यह कहा कि बुद्ध गया पर कब्जा करने के पीछे ब्राह्मणों का मुख्य मकसद है, जो मूल बुद्धिस्ट लोग हैं उनको हिंदू बनाने के लिए बुद्ध गया पर कब्जा किया। तो इसका मतलब वर्तमान में जो बैकवर्ड कास्ट के लोग हैं, इनको सोचना और समझना बहुत जरूरी है। आगे चलकर उन्होंने यह भी नहीं कहा केवल बुद्ध गया का ही जजमेंट नहीं दिया, उसमें साकेत का भी जजमेंट दिया, उसमें मथुरा का भी जजमेंट दिया, उसमें जगन्नाथपुरी का भी जजमेंट दिया गया है। कोर्ट ने यह कहा बौद्ध धर्म के गौरवशाली 4 पवित्र स्थानों को हिंदुओं के धार्मिक स्थलों में रूपांतरित किया है, जिसमें बुद्ध गया का भी समावेश है। यानी केवल बुद्ध गया पर ही उन्होंने कब्जा नहीं किया, बल्कि अन्य 4 स्थलों पर भी ब्राह्मणों ने कब्जा किया है। जगन्नाथपुरी का भी इस कोर्ट में डिबेट में चर्चा में आया। जगन्नाथपुरी कुछ और नहीं है, बल्कि जगन्नाथपुरी में तथागत भगवान गौतम बुद्ध के नख और बाल के अवशेष यानी धातु रखे हुए हैं, और सम्राट अशोक ने वहां स्तूप बनाए थे, 4 महत्वपूर्ण स्तूप बनाए थे। युवन संघ ने अपने आंखों से उसे देखा था, और तथागत भगवान गौतम बुद्ध को ही ब्राह्मणों ने बाद में कृष्ण कहना शुरू किया। दूसरे जो बुद्ध है, धम्म है, संघ है, त्रिरत्न है, बुद्ध है और 2 बोधिसत्व है। इनको ही ब्राह्मणों ने, एक को बुद्ध को कृष्ण कहा, एक बोधिसत्व को बलराम कहा, और एक को महिला का पात्र दिखाया सुभद्रा। धम्म हमेशा प्रतीक के रूप में महिला का ही प्रतीक माना गया है। तो इस रूप से बुद्ध धम्म संघ को ही ब्राह्मणों ने कृष्ण, बलराम और सुभद्रा बनाया। यह इस जजमेंट में प्रूव हो गया, यानी उसका भी फैसला है। आगे चलकर उन्होंने ये बात को भी स्वीकार किया कि तारा देवी, वागेश्वरी मंदिर, सावित्री देवी की मूर्ति, 5 पांडव मूर्तियां, यह मूलतः बौद्धों के प्रतीकों को बिगाड़ कर बनाए गए। वहां पर बुद्ध पद ही है, और बुद्ध पद को ब्राह्मणों ने विष्णु पद के रूप में प्रचार में लाया है। गया स्टेशन के पास में बुद्ध के पद के चिन्ह थे, और वहां ब्राह्मणों ने प्रचार किया कि वहां पिंड दान करना, पिंड करना, श्राद्ध करना पवित्र होता है, और बोधि वृक्ष को
हिंदुओं का पेड़ मानकर वह पुण्य अर्जित किया जाता है, ऐसा रामायण में बाद में लिखा, ब्राह्मणों के ग्रंथों में लिखा गया, यह काउंटर एक्शन है, ऐसा कोर्ट मान्य करता है। छोटे छोटे जो स्तूप थे जिन्हें मनोती स्तूप कहा जाता है, ऐसे आप वैशाली में भी देख सकते हैं, श्रावस्ती में भी देख सकते हैं, और बुद्ध गया में इसकी संख्या लाखों की तादाद में है। तो कोर्ट का कहना है कि कई सारे मनोती स्तूप जो आम लोग, गरीब लोग, मध्यम वर्ग लोग जो बुद्ध की याद में बुद्ध स्तूप का निर्माण करते थे, कई छोटे छोटे स्तूपों को कैप्चर करके इन्होंने उसको शिवलिंग घोषित करके प्रचार में लाया। आज भी वह महाविहार के सामने शंकराचार्य ब्राह्मण के द्वारा जो कब्जा की जगह है, वहां पर ऐसे स्तूप आप देख सकते हैं। ब्राह्मणों ने बुद्ध गया पर कब्जा किया और कब्जा करके जो स्तूप था उसको शिवलिंग में रूपांतरित किया। यह बात उस समय का कोर्ट मान्य करता है। इसका मतलब है कि शंकराचार्य के द्वारा शैविज्म का प्रचार किया गया और बुद्ध के जो भी स्थल थे वहां पर शिवलिंग की स्थापना की गई, मगर शिवलिंग कोई अलग से नहीं बनाया, स्तूपों को तोड़कर ही बनाया। जब मैं वहां पिछले साल वहां जानकारी लेने के लिए गया था तो मुझे आश्चर्य लगा कि एंट्रेंस में ही, मुख्य मंदिर के एंट्रेंस में ही एक मंजिली इमारत है और उसके अंदर शिवलिंग स्थापित किया मैंने देखा। शिवलिंग के ऊपर एक नाग का छत्र है, ऐसा भी दिखाया। जब मैं उसका फोटोग्राफ लिया और उसका रिकॉर्ड बनाया कि ताकि हम कोर्ट में केस दायर करें, और मैंने अन्य लोगों से जानकारी लिया, एक महंत को भी मैं मिला, थोड़ा उसको दक्षिणा दिया तो उसको लगा ये हिंदू लगता है, उसने मुझे ढेर सारी जानकारी दी। तो उसने मुझे कहा कि इस महाविहार के प्रवेश करते ही सीढ़ी के नीचे हमने 3 महंतों को दफन किया है। तो गर्व से कहता था, अरे ये बुद्ध को कहां नमन करते, तो हमारे महंतों के डेड बॉडीज को नमन करते। वहां उसने 5 जो बुद्ध की मूर्तियां हैं उसको 5 पांडव की मूर्तियां कहा है। इससे साबित होता है कि ब्राह्मणीकरण करने का जो गेम है, ये गेम ब्रिटिश पूर्व पीरियड में ब्राह्मणों ने शुरू किया और आज वर्तमान में भी यह शुरू है। उस जजमेंट के मुताबिक ये शुरू हो गई, ये बात सामने आ गई कि बुद्ध विष्णु का अवतार नहीं है, ये बात तो सिद्ध हो गई। मगर वो जो बौद्ध स्थान है, वो बौद्ध स्थान पर ब्राह्मणों ने नाजायज तरीके, ताकि मूल था बौद्धों को हिंदू बनाया जा सके। उस जजमेंट के आधार पर यह भी बात सामने आ गई। कोर्ट ने महंत को पूछा, चलो तुम विष्णु की पूजा करते हो, ये पल भर के लिए हम मानते हैं, तुम विष्णु का नाम लेते हो और मूर्ति दिखाते हो शंकर की, ये मामला क्या है? तुम अपने आप को शैववादी कहते हो और बुद्ध का विष्णु का अवतार कहते हो, यह बात कैसी मानी जा सकती है? कोर्ट इस बारे में भी महंत को पकड़ा तो महंत के पास कोई जवाब नहीं था। जयपाल गिर और महेंद्र गिर के ऊपर बहुत संगीन अपराध थे और आईपीसी की जो धाराएं लगाई गई थी 295, 296, 297, 143 और 506, ये आईपीसी की प्रमुख धाराओं के ऊपर ये केस चल रही थी। उस जजमेंट में यह भी कहा गया कि आपके ही धर्म ग्रंथ कहते हैं कि बुद्ध का मुंह देखना नहीं चाहिए। आप कहते हो ये विष्णु का अवतार है, मगर आपके ब्रह्मांड पुराण में यह लिखा गया है। क्या लिखा गया है? कोर्ट ने रिकॉर्ड में लिया। अगर किसी द्विज ने यानी ब्राह्मण ने बुद्ध गया में महाविहार में जाता हो तो उसे 100 बार प्रायश्चित किए बगैर पाप से मुक्ति संभावना नहीं है। बौद्ध लोग ये पाखंडी और झूठे लोग हैं, क्योंकि वे बौद्ध वेद विरोधी लोग हैं। इसलिए जो द्विज वेद पर प्रेम करते हैं, उनका कर्तव्य है कि वो बौद्धों का मुंह तक न देखे।
जाने या अनजाने में अगर किसी व्यक्ति ने बौद्ध विहार में जाता हो तो उसे तब तक पापों से मुक्ति नहीं मिल सकती जब तक वह शास्त्र ने बताए हुए रास्ते पर न चले। अरे कोर्ट ने ऐसी हाजिरी ली पंडितों की कि तुम एक तरफ कहते हो विष्णु का अवतार है और दूसरी तरफ कहते हो कि बुद्ध का मुंह तक नहीं देखना चाहिए। ये क्या मामला है? उस कोर्ट के माध्यम से और कुछ जानकारी सामने आई कि ब्राह्मण ने ऐसा लिखा है, ब्राह्मण ने ऐसा खुलेआम कहा है, अगर वो भले ही बुद्ध की मूर्ति है तो हम क्या करते हैं, हम उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और प्राण प्रतिष्ठा का मतलब एक विधि करते हैं, उसको कपड़ा बांधते हैं। अगर हमने बुद्ध की मूर्ति को कहा यह हनुमान है तो लोगों को भले ही बुद्ध दिखाई दे रहा है मगर उनको मानना चाहिए हनुमान है। अगर हमने प्राण प्रतिष्ठा किया और कहा ये विष्णु है तो लोगों को ये मानना चाहिए विष्णु है। तो इस कोर्ट के जजमेंट के माध्यम से ये भी पता चला कि ब्राह्मणों ने किस तरीके से बुद्ध धर्म के ऊपर, उनके प्रतीकों के ऊपर और उनके पवित्र स्थानों पर कब्जा किया। इसका भंडाफोड़ हुआ और उसके मालिकाना हक किसके पास है, तो कोर्ट ने अंतिम फैसला देते हुए कहा कि बुद्ध गया पर असली मालिकाना हक केवल और केवल बौद्धों का है। फाइनल जजमेंट हो गया और उस जजमेंट के मुताबिक जयपाल गिर, महेंद्र गिर और भीमल गिर, इन 3 ब्राह्मणों को आईपीसी 297 के तहत दोषी माना गया। जज साहब ने यह भी कहा कि जो हम फैसला दे रहे हैं यह बहुत हिस्टोरिकल फैसला है और कल आने वाले समय में आने वाली पीढ़ी हमारे जजमेंट को पढ़ेंगे, इसके ऊपर आंदोलन करेंगे, इसको लेकर सभा सम्मेलन करेंगे, इसलिए हिस्टोरिकल रिकॉर्ड के तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है। उसने अपने जजमेंट में कहा कि गिर ये सन्यासी होने के कारण वास्तविक रूप से उसको जेल ही होनी चाहिए, मगर गिर सन्यासी होने के कारण उसको केवल 1 माह का हम कारावास देते हैं और 100 रुपए का हम उन्हें दंड देते हैं। ये जजमेंट को पॉलिटिकल रूप से अगर देखा जाए, ब्रिटिश लोग ये मान्य कर रहे हैं कि महंत ब्राह्मणों ने इलीगल कब्जा किया है। और कब से कब्जा किया है? आज से उस समय का 300 साल पहले कब्जा किया है। 1516 शती तक ये बौद्धों के ही कब्जे में था। शंकराचार्य ने भले ही तोड़फोड़ किया है मगर ये पूर्ण रूप से वो कब्जा नहीं कर चुके थे। और सुप्रीम कोर्ट ने मान्य किया, उस समय के कोर्ट ने मान्य किया इन्होंने दोष किया है, दोषी है, मगर इन्हें सजा कितनी होनी चाहिए? तो कोर्ट ने उनको केवल साधारण सजा दी, 1 महीने की सजा कारावास और 100 रुपए का दंड। यानी ये न्याय मिलकर भी संतुष्टि वाला न्याय नहीं हुआ। अब सवाल है कि ऐसा उन्होंने क्यों किया? इसका जवाब है ऐसा उन्होंने क्यों किया? क्योंकि उस समय एक तरफ बौद्ध राष्ट्रों से प्रेशर था और दूसरी तरफ अंग्रेज लोगों को डर था कि 1857 की तरह ब्राह्मण लोग इकट्ठा होकर कोई गदर न करे। ब्राह्मणों को बहुजनों से डर नहीं था, ब्राह्मणों को सबसे बड़ा डर पेशवा ब्राह्मणों से था और बिहार के भूमिहार ब्राह्मणों से था। फैसला बौद्धों के समर्थन में आता है और बाद के समय में ये महंत लोग लॉर्ड कर्जन के पास जाते हैं, वह एप्लीकेशन देते हैं और वहां ये गुहार लगाते हैं कि रानी के डिक्लेरेशन में, रानी के जाहिरनामा में 1857 में यह क्लियर किया है कि भारत में धार्मिक विवाद के मामलों में हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो उन्होंने ये डिक्लेयर किया है कि आप धार्मिक मामले में इंटरफेयर नहीं करोगे, यह हमारा और बौद्धों का मामला है, आप इसके अंदर इंटरफेयर मत करो। यह 1895 के जजमेंट के बाद ब्राह्मण प्रतिक्रिया करते हैं और सबसे बड़ी प्रतिक्रिया यह होती है कि बौद्ध लोगों के स्थानों पर कब्जा करने के बाद ब्राह्मण लोग आज वर्तमान में वहां देखते हो, सुरई ससई ने जो आंदोलन किया था, मुख्य विहार के अंदर जो
स्तूप को तोड़कर शिवलिंग बनाया था, उसको उखाड़ने के लिए वो आंदोलन था, जिसमें महाराष्ट्र के लोगों ने ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। मगर उस आंदोलन में कुछ लोग जो सहभागी थे सुरई ससई के, उनमें से एक दो भंतों को बड़े ओहदे पर लिया और बाद में उस आंदोलन की हवा निकाल दी गई। यानी वो बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन अब पीछे छूट गया है। बनते सुरई ससई के द्वारा जो चलाया गया आंदोलन था, उसकी हवा ब्राह्मणों ने निकाल दी। अभी वहां दोबारा शिवलिंग स्थापित किया गया है। अभी दोबारा वहां बौद्धों के प्रतीकों पर जबरन कब्जा कर चुके हैं और उस के लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र बिहार सरकार ने और भारत सरकार ने भी किया। और हमें बड़ा आश्चर्य लगता है कि पुरातत्व विभाग भी इस बड़े षड्यंत्र में शामिल है। महाबोधि महाविहार का आंदोलन अनागरिक धर्मपाल ने शुरू किया और 1933 तक वो जिंदा रहे और उन्होंने श्रीलंका में जाकर एक बौद्धिक संस्था का भी निर्माण किया था। बाद में बंगाल के ब्राह्मणों ने उसके अंदर भी घुसपैठ किया और वो बड़े आंदोलन को रोकने में ब्राह्मण लोग सफल हुए। मैं आपको जानकारी के तौर पर बताना चाहता हूं कि ये जो महाविहार का मुक्ति का आंदोलन जो उनके फेवर में था, फिर ये बुद्धों के कब्जे में क्यों नहीं आया, तो आधुनिक भारत में हम देखते हैं इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। 1921 की बात है, जब गया में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा था और श्रीलंका के, जापान के कई सारे भिक्खु का डेलीगेशन जी को मिलने के लिए वहां गया। गांधी जी को उन्होंने मेमोरेंडम दिया और कहा कि हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि हम जब बाहर से आते हैं तो हमको रुकने के लिए व्यवस्था नहीं होती है, हमारा कोई रेसिडेंशियल कोई या साधन नहीं है और हम ये बुद्ध की पवित्र भूमि होने के कारण या कुछ दिन तक रुकना चाहते हैं, मगर हमें इसमें कुछ भी नहीं कर पाते क्योंकि हमारे नियंत्रण में नहीं है। तो हमारी आपसे दरख्वास्त है कि यह बौद्धों की भूमि है तो बौद्धों के कब्जे में दिया जाए। गांधी बनिया थे, लेना जानते थे, देना नहीं जानते थे। गांधी जी ने उनको झूठा आश्वासन दिया। बाद में 1937 में गांधी जी के ही कहने पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा एक कमेटी का गठन किया और उस कमेटी ने कांग्रेस के हाईकमान को रिपोर्ट दिया और उस रिपोर्ट में कहा गया कि ये दोनों को बांटकर देना चाहिए, ब्राह्मण नाराज नहीं होने चाहिए। मगर उस रिपोर्ट को उन्होंने सार्वजनिक नहीं किया। तो बाद में गांधी जी ने बड़े होशियारी से जवाब दिया कि अभी ब्रिटिश लोगों का राज है, हम चाहते हुए भी बुद्ध गया को मुक्त नहीं करते। हम बौद्ध राष्ट्र को अपील करते हैं कि भारत को अंग्रेजों से मुक्त करने के लिए वो हमें अंतरराष्ट्रीय स्तर का समर्थन दे। जैसे ही भारत अंग्रेजों से आजाद हो जाएगा, हम बुद्ध गया को दूसरे ही दिन बौद्धों के हवाले कर देंगे। गांधी जी ने बहुत बड़ा गेम किया, षड्यंत्र किया और आप देखते हैं कि सुभाष बाबू को आजाद हिंद फौज बनाने के लिए बौद्ध राष्ट्रों ने ही मदद किया। भारत को आजाद होने के लिए बौद्ध राष्ट्रों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर का समर्थन दिया, इसलिए भी भारत आजाद हुआ। यानी बुद्ध गया का बहाना करके ब्राह्मणों ने अंतरराष्ट्रीय समर्थन लिया और भारत को आजाद किया। जैसे ही भारत आजाद हुआ, गांधी जी के चेलों ने, खुद गांधी ने क्या किया, एक बड़ा कांड किया। और वो कांड क्या है? गांधी जी के द्वारा, नेहरू के द्वारा बुद्ध गया पर जो अब तक महंत ब्राह्मणों का कब्जा था, इलीगल कब्जा था, उसको लीगल कब्जा में कन्वर्ट कर दिया। और वहां का जो प्रथम सीएम था बिहार राज्य का, श्री कृष्ण सिंह, ये भूमिहार ब्राह्मण था। इसके प्रमुखता, इसकी अगुवाई में उस समय की असेंबली में कानून पास किया गया और उस कानून का नाम है महाबोधि महाविहार टेम्पल एक्ट 1949। ये जो काला कानून है,
इस काले कानून के कारण ही आज वर्तमान में बुद्ध गया पर ब्राह्मणों का नाजायज कब्जा हो गया है। एक कानून बनाया। इसके पहले श्री कृष्ण सिंह ने महंतों के साथ मीटिंग किया और उस समय का जो उपराष्ट्रपति ब्राह्मण था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये महंतों के पास गया, महंतों को समझाया, गुप्त रूप से मीटिंग किया और जब ये कानून पास हुआ तो वो कानून इसीलिए बनाया गया था कि उसकी प्रॉपर्टी अब राज्य सरकार के नियंत्रण में जाए। अब ये राज्य सरकार के पास महाबोधि विहार ट्रांसफर करने का मामला आया तो वहां सर्वपल्ली राधाकृष्णन गया और महंत ब्राह्मणों ने वहां मिटाई बाती। जो महंत ब्राह्मण ब्रिटिशों के पीरियड में कोर्ट में फैसला हारने के बावजूद भी इलीगल कब्जा कर चुके थे, आजाद भारत में महंत ब्राह्मणों ने खुशी खुशी से वो ट्रांसफर क्यों किया? क्योंकि वो जो एक्ट है महाबोधि महाविहार टेम्पल एक्ट 1949, उसके अंदर ही यह लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि उसके ऊपर 9 लोगों की कमेटी रहेगी, 4 लोग हिंदू रहेंगे और 4 लोग बौद्ध भारतीय बौद्ध रहेंगे और उसका जो अध्यक्ष है वह अध्यक्ष कलेक्टर रहेगा गया जिले का। और उसमें भी एक क्लॉज जोड़ा गया कि वही कलेक्टर रहेगा जो हिंदू होगा। अगर गया में हिंदू कलेक्टर नहीं रहा तो राज्य सरकार किसी दूसरे हिंदू को उसका अध्यक्ष बनाएगी। अगर बहुमत का आंकड़ा सिद्ध करने का मामला है तो इस एक्ट में लिखा हुआ है बहुमत 5 हिंदुओं का रहेगा और 4 बौद्ध रहेंगे। जब मैंने वहां अंदर जो गड़बड़ी देखी पिछले 2 साल पहले, तो वहां एक आईएएस अधिकारी जो उसका सेक्रेटरी था और दार्जिलिंग का वो बुद्धिस्ट था, दोरजे, उसका नाम दोरजे। मैं उन्हें मिलने के लिए गया और उनको कहा विहार के अंदर 5 पांडव बोर्ड लगाया है, विहार के अंदर लिंग बिठाया गया है, विहार के अंदर वो 3 महंतों को गाड़ के रखा हुआ है, तो ये चीजें ये इंटरनेशनल हेरिटेज है, ये कहां तक सही है? मैं रिसर्च करने के लिए आया हूं दोरजे साहब, आप मुझे जानकारी दो। दोरजे प्रशासनिक अधिकारी, रिटायर्ड अधिकारी, दोरजे ने मुझे जवाब दिया कि आप किस वहम में हो, आपने महाबोधि महाविहार एक्ट नहीं पढ़ा है, उसके अंदर लिखा हुआ है खाली बौद्ध ही इसके मालिक नहीं है, महंत ब्राह्मण हिंदू भी इसके मालिक है। जो उसका सेक्रेटरी बनाया गया है वो मेरे मुंह पर कह रहा था कि यह स्थान केवल बौद्धों का नहीं है, यह स्थान महंत ब्राह्मणों का भी है। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा। तो आज जो वर्तमान में बुद्ध गया पर जो कब्जा है, इसका एकमात्र कारण है और वो कारण है महाबोधि टेम्पल एक्ट 1949 का एक काला कानून। इस कानून के और उन्होंने एक ट्रस्ट बनाई, उन्होंने एक कमेटी बनाई, महाबोधि महाविहार मैनेजमेंट कमेटी, और उसके अंदर उन्होंने जो क्लॉज जोड़े हैं एक्ट के अनुरूप जो मैनेजमेंट कमेटी बनाई, उसके अंदर उन्होंने यहां तक लिखा है कि महाबोधि महाविहार जो कमेटी बनाई गई है मैनेजमेंट कमेटी, इसकी जानकारी कोई मांग नहीं सकता और इसको कोर्ट में कोई चुनौती नहीं दे सकता। मैंडेटरी नहीं है कि इसका सारा रिकॉर्ड दुनिया के सामने रखा जाए। तो इसीलिए ये जो एक्ट है, ये एक्ट को कांग्रेस ने लाया और कांग्रेस ने बुद्ध गया के ऊपर ब्राह्मणों का फिर से कब्जा करवाया और ये कब्जा करवाने के पीछे पंडित जवाहरलाल नेहरू मेजर विलन है, गांधी मेजर विलन है और बदमाश कांग्रेस के लोगों ने बुद्ध गया के ऊपर कब्जा किया है और आज आरएसएस का उसके ऊपर कब्जा है। यानी लीगल रूप से कब्जा करवाया कांग्रेस के लोगों ने और उसके ऊपर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे आरएसएस के ब्राह्मणों का कब्जा किया। यानी कांग्रेस और आरएसएस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके महाबोधि महाविहार पर कब्जा कर चुके थे। आज भी उनका इस मामले में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। साथियों,
और एक आश्चर्यजनक जानकारी मैं देना चाहता हूं कि एक शख्स सन 2012 में सुप्रीम कोर्ट में गया। वो दार्जिलिंग के बुद्धिस्ट है, मूलतः बुद्धिस्ट है, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस डाली। शायद उस समय चंद्रचूड़ जज साहब थे सुप्रीम कोर्ट के, और उनकी दलील थी कि बुद्ध गया ये मूलतः बौद्ध स्थान है, तो इसको ये जो महंत ब्राह्मणों का इसके ऊपर कब्जा कैसे, कानून बनाकर, तो उनका प्रे था ये बौद्धों के नियंत्रण में होना चाहिए, बल्कि बुद्ध धर्म के जो दुश्मन हैं उनके नियंत्रण में नहीं होना चाहिए। 2012 में ये केस चला, उसके ऊपर हेयरिंग चला। 2018 में सुप्रीम कोर्ट के जज ने जजमेंट दिया, और जजमेंट में कहा कि हम लोग जुडिशरी की कुछ मर्यादाएं हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि हमारी कुछ मर्यादाएं हैं और आपकी बात सही है, फिर भी हमारी मर्यादा को आप ध्यान में रखें कि हम सुप्रीम कोर्ट के जज किसी भी लेजिस्लेचर के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकते। हम उस स्टेट को आदेश नहीं दे सकते कि वो बौद्धों के नियंत्रण में होनी चाहिए, जबकि न्याय का पक्ष तो बुद्धों के समर्थन में था। मगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी हाथ ऊपर कर दिया और उन महाशय को कहा कि आप दोबारा केस लेकर आओ, आप जो महाबोधि टेम्पल एक्ट है उसको ही चैलेंज करने वाला केस लेकर आओ। उस महाशय ने फिर बाद में उनको पता चला इसकी मुक्ति का कोई आंदोलन चला रहे हैं, तो श्रीलंका के भंते के द्वारा उन्होंने मेरा संपर्क लिया और उन्होंने मेरे से संपर्क किया और कहा मैं अभी 80 साल का बूढ़ा हो गया हूं और न जाने कितने दिनों में ये केस चलेगा और न जाने मेरा क्या होगा। आप सही बुद्धिस्ट लोग हैं और आप वहां आकर ब्राह्मणों से लड़ रहे हैं, इसलिए ये केस आप ही चलाइए, मैं आपको हैंड ओवर करना चाहता हूं। साथियों, अगर कानूनन रूप से देखा जाए तो 1895 में ही फैसला लग चुका है। ब्रिटिश पीरियड में 1895 में फैसला हो चुका है, अंतिम फैसला हो चुका है कि वो स्थान बौद्धों का है और उस स्थान पर ब्राह्मणों ने कब्जा इसलिए किया कि मूल बुद्धिस्ट लोगों को हिंदू बनाया जा सके और उनको ब्राह्मणों का गुलाम बनाया जा सके। यह फैसला कई मायने में महत्वपूर्ण है। मैं तो कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट क्या, भारत का कोई भी सिस्टम मूल बुद्धिस्ट लोगों को बुद्ध गया पर कब्जा करने के लिए रोक नहीं सकते। भारत के अंदर बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर शुरू हो चुका है और इस पर कानूनन ढंग से कब्जा किया जाएगा। कानूनन ढंग से का मतलब 1895 में हमारे समर्थन में फैसला आ चुका है। हमें राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन खड़ा करना होगा और उस जगह पर डायरेक्ट कब्जा करना होगा। साथियों, इस विषय के संदर्भ में आखिरी एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। इंटरनेशनल हेरिटेज यूनेस्को द्वारा इन अंतरराष्ट्रीय हेरिटेज की मान्यता बुद्ध गया को मिली हुई है। उसके लॉ के जो नॉर्म्स है और महाबोधि विहार का जो एक्ट है, ये एक दूसरे को क्रॉस करता है। बड़ा आश्चर्यजनक बात है कि एक स्टेट के कुछ चंद लोग इंटरनेशनल हेरिटेज के कानून को वायोलेशन कर रहे हैं। पुरातत्व विभाग का जो कानून है, इसके खिलाफ ये एक्ट है। इस रूप से भी इस बात को चैलेंज किया जा सकता है और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में भी इसको चैलेंज किया जा सकता है। इस बात में हम सोच रहे हैं और इस बारे में हम लोग कानूनन कार्रवाई करने की भी तैयारी में हैं। मगर मुझे एक दूसरा खतरा दिखाई देता है। इसके लिए मैं तमाम बहुजनों को और तमाम राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर के बुद्धों को भी अपील करता हूं कि वहां जब बम ब्लास्ट हुआ था, बुद्ध गया में जब बम ब्लास्ट हुआ था और बम ब्लास्ट की जब इंक्वायरी हुई थी, तो इंक्वायरी में कुछ तथ्य सामने आए थे। उन तथ्यों को मीडिया ने छुपा के रखा है, उस तथ्यों को न्यायपालिका के लोगों ने भी छुपा के रखा है।
बुद्ध गया में जो बम ब्लास्ट हुआ, ये बम ब्लास्ट मोहन भागवत और आरएसएस के लोगों ने किया है। आप कहेंगे इसके लिए सबूत क्या है? मुशर्रफ साहब की एक किताब हाल ही में पब्लिश हुई, ब्राह्मिन्स बॉम्ब्ड एंड मुस्लिम हैंग्ड, यानी बम फोड़े ब्राह्मणों ने और सूली पर चढ़ाए गए, जेल में डाले गए मुसलमान, बेकसूर मुसलमान। उन्होंने कई जजमेंट का हवाला इसके अंदर दिया और वहां जो मुस्लिम नौजवानों को जेल हुआ था, इसलिए उस जजमेंट को 7 मुस्लिमों को गया के, बुद्ध गया के अंदर जो बम ब्लास्ट हुआ उसके सिलसिले में केस अभी भी कारावास में है। मुशर्रफ साहब का ये कहना है कि ये जजमेंट के आधार पर और ये रिकॉर्ड के आधार पर ये बम ब्लास्ट मुसलमानों ने नहीं किया, ये बम ब्लास्ट करने वाले कुछ और ही लोग हैं और इसकी फिर से जांच होनी चाहिए। हम बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के जरिए से फिर से इस अभियान को शुरू करना चाहते हैं कि बुद्ध गया में जो बम ब्लास्ट हुआ, हमारी आशा है 12 चिट्ठी और उस आदमी का नाम विनोद मिस्री है और वो उस स्थल में इसलिए घुसा था ये कहकर कि वहां उसे कुछ जगन्नाथ रथ यात्रा वगैरह करने का काम दिया है, तो इसके लिए वो अंदर घुसा था। अंदर उसकी कुछ संदिग्ध चीजें मिली, उसमें भिक्खू का एक पोशाक मिला, उसके अंदर एक बैग मिली और उसके अंदर कुछ डायरी मिली और उसकी जब तफ्तीश की गई एनआईए के द्वारा जब उसकी तफ्तीश की गई तो ये पता चला रात के 1 बजे से लेकर सवेरे 4 बजे तक ये आदमी दिल्ली के कुछ खास लोगों को कॉल कर रहा है। उनके नाम पता चले, उनके नंबर पता चले, उनके पता एनआईए को पता चला। यानी बम ब्लास्ट करने का पूरा प्लान दिल्ली में तय हुआ था और दिल्ली को संपर्क कर रहा था विनोद मिस्री नामक व्यक्ति। और ये विनोद मिस्री कई क्या इंक्वायरी हुई, वो कौन लोग थे, इनको सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? तो हमारा यह क्या मानना है, जब तक महंत ब्राह्मणों का बुद्ध गया पर कब्जा रहेगा फिर दोबारा कोई साजिश हो सकती है। इसलिए बुद्ध गया तुरंत महंत ब्राह्मणों के नियंत्रण से हटाना चाहिए, क्योंकि जो बुद्ध धर्म के दुश्मन है वो अंदर उसके ऊपर कब्जा कर चुके। मुझे यहां तक जानकारी मिली है कि अंतरराष्ट्रीय जो पैसा उन्हें मिलता है उन पैसों का नाजायज इस्तेमाल किया जाता है। उसके बगल में ही जगन्नाथ टेम्पल बनाया गया है। मैं 10 साल पहले जब वहां गया था तो वहां इतना ज्यादा बड़ा नहीं था, मगर आज 2-3 मंजिल की इमारतें बुद्ध गया के मुख्य विहार के नजदीक बनाई जा रही है। उसकी छवि को खराब किया जा रहा है और वो स्थान भी बुद्ध महाविहार का ही हिस्सा है, मगर उसके ऊपर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया है। इसलिए महंत ब्राह्मणों का बुद्ध गया पर कब्जा होने के कारण वहां के इलाके के अंदर जो बौद्ध स्थल है, बौद्ध मॉन्यूमेंट्स है, उसको भी डिस्ट्रॉय करने का काम इन महंत ब्राह्मणों के द्वारा किया गया। इसलिए साथियों, बुद्ध गया को मुक्त करना समय की जरूरत है। दूसरा विषय है, और वो दूसरा विषय है कि साकेत मुक्ति आंदोलन। साकेत मूलतः ये बौद्ध स्थान है और यहां पर तथागत भगवान गौतम बुद्ध 6 वर्ष रह चुके थे। साकेत का संबंध विशाखा से है। विशाखा धनंजय की पुत्री है और विशाखा ये बौद्ध रानी है और साकेत में ही उसने पुब्बाराम, या जिसे पूर्वाराम, राम का मतलब होता है विहार, आराम, संगाराम उसने बनाया था। विशाल संगाराम का निर्माण साकेत में किया गया था और साकेत जो है ये बौद्ध स्थल है। साथियों, आर्कोलॉजिकल दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो साकेत ये निर्विवाद रूप से बौद्ध स्थान है, इसके प्रमाण मिल चुके हैं। इसका प्रथम प्रमाण यह मिला है कि जब 4वीं शताब्दी में फैयान आए थे तो फैयान ने भी
शाची, उसने उसकी चाइनीज लैंग्वेज में उस जगह का वर्णन शाची किया था।